गुड मॉर्निंग टू ऑल 8 क्लास। देखिए पेज नंबर 75। यहाँ आपको जो है अमरकोश दिया हुआ है। ये जो एक लाइन खींची है, मित्रम वयस्य स्निग्ध सवया अथ मित्रम सखा सुहृद, यहाँ तक आपका जो है फर्स्ट टर्म के लिया था। अभी उसके बाद का जो है वह सेकंड टर्म के लिए ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए उसके बाद है गृहम। गृहम यानी कि घर, हाउस। तो उसके लिए कितने समानार्थक शब्द यहाँ आपको दिए हुए हैं वो देखते हैं। गृहं गेहोदवसितं वेश्म सद्म निकेतनम, ये लाइन है और इनका विग्रह आपको ये सामने दिया है। गृहम, गेहम, उदवसितम, वेश्म, सद्म और निकेतनम, तो 6 शब्द आए हैं घर यानी कि हाउस के लिए। उसके बाद है शीघ्रम। शीघ्रम सत्वरम चपलम तूर्णमविलंबितमाशु च। शीघ्रम यानी कि फास्ट, जल्दी, उसके लिए। सत्वरम बोले तो भी जल्दी, चपलम बोले तो भी, तूर्णम और अविलंबितम, विलंब मीन्स देर करना, अविलंबित मीन्स देर नहीं करना, मीन्स जल्दी आ जाना, और आशु, यह जो है 5 शब्द उसके लिए आए हैं। देखो ये अमरकोश के बारे में आपको बताया था कि अमरकोश यह एक संस्कृत की शब्दकोश की यह शब्दकोश है, यानी कि एक संस्कृत की एक शब्दों की डिक्शनरी है जिसमें बहुत सारे समानार्थक शब्द आपको दिए हुए हैं। और ये किसने लिखा है तो अमर नाम के एक पंडित ने लिखा है, इसके कारण इस कोश का नाम अमरकोश पड़ा है। देखते हैं तीसरा शब्द आपका सागर। सागर मीन्स सी, समुद्र। उदन्वानुदधि सिंधु सरस्वान सागरोर्नवः। देखिए उदन्वान उदधि सिंधु सरस्वान सागरः अर्णवः, यहाँ जो है आपको एक एक लाइन ही दी है। वैसे देखा जाए तो इनको बहुत सारे समानार्थक है लेकिन उतने आपको नहीं दिए हैं। तो एक लाइन जितनी आपको यहाँ दी है आप उतना ही याद करो, उतने के ही जो है वह आप प्रैक्टिस कर दीजिए। 4th नंबर खगः। खगे विहंग विहग विहंगम विहायसः। विद्वान मीन्स ब्रिलियंट मनुष्य, उसको बोलते हैं विद्वान। धीरो मनीषीज्ञः प्राज्ञः संख्यावान पंडितः कविः। धीरो मनीषीज्ञः प्राज्ञ संख्यावान पंडितः कविः, तो यह खग, विहंग, विहग, विहंगम, विहायः, यह 5 जो है बर्ड के समानार्थक है। और उसके बाद ब्रिलियंट पर्सन, उसके लिए आया है धीरः मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान पंडितः कविः, तो इतने यह होशियार पर्सन के लिए हैं। उसके बाद है वनम। वनम मीन्स फॉरेस्ट, उसके लिए अटव्यरण्यम विपिनम गहनम काननम वनम। अटवी, अरण्यम, विपिनम, गहनम, काननम, वनम, ये सब जो है फॉरेस्ट के समानार्थक है। इसमें से कौन सा भी आप एक यूज कर सकते हैं जब आपको सेंटेंस लिखने में यूज करना है तो। उसके बाद मार्जारह। मार्जारह मीन्स कैट। ओतुर्बिडालो मार्जारो वृषदंशक आखुभुक। ओतुः बिडालः मार्जारः वृषदंशकः आखुभुक, तो ये 5 समानार्थक है मार्जार के। मनः। मनः, मनः मीन्स माइंड। चित्तंत चेतो हृदयं स्वांतम हृन्मानसं मनः। चित्तम, चेतः, हृदयम, स्व, अंतम, उसकी संधि हो गई स्वांतम, हृद, मानसम, मनः, ये सब जो है मन के समानार्थक है। पवन। पवन मीन्स विंड, वारा, हवा। समीर, मारुत, मरुत, जगत प्राण समीरणाः। समीरः, मारुतः, मरुत, जगत प्राणः, समीरणः, तो ये सब जो है हवा के समानार्थक शब्द है। इंद्रः। इंद्रो मरुत्वान मघवा बिडौजा पाकशासनः, ये सब जो है इंद्र के समानार्थक शब्द है। देखिए इंद्रः, मरुत्वान, मघवा, बिडौजा, पाकशासनः। उसके बाद मुखम। मुखम मीन्स माउथ,
जो सबको होता है उसके। वक्त्रास्य वदनम तुंडम आननम लपनम मुखम। वक्त्रम आस्यम वदनम तुंडम आननम लपनम मुखम। 7 समानार्थक शब्द आपको दिए हैं कि मुंह के लिए। उसके बाद है हेम। स्वर्णम सुवर्णम कनकम हिरण्यम हेमहाटकम। आभरणम, आभरणम मीन्स आभूषण, ऑर्नामेंट। अलंकारस्त्वाभरणम परिष्कारो विभूषिणम। गंगा मीन्स रिवर गंगा। गंगा विष्णुपदी जह्नु तनया सुरनिम नगा। केशवः, केशवः मीन्स गॉड कृष्णा। दामोदरो ऋषिकेशः केशवो माधवस्वभूः। सूर्यः, सूर्यः मीन्स सन। भानुर्हंसः सहस्रांशुः स्तपनः सविता रविः। तो देखिए ये हेम, हेम के जो है इधर समानार्थक स्वर्णम सुवर्णम कनकम हिरण्यम हेम हाटकम, ये 6 समानार्थक। उसके बाद अलंकार जो ऑर्नामेंट हम पहनते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं? अलंकारः, आभरणम, परिष्कारः, विभूषणम। उसके बाद रिवर गंगा, उसके कौन कौन से नाम है दूसरे समानार्थक? गंगा, विष्णुपदी, जह्नु, जह्नुतनया, इतना है। और सुरनिम नगा, 4 समानार्थक है। उसके बाद श्री कृष्ण के समानार्थक क्या क्या आए हैं? दामोदरः ऋषिकेशः केशवः माधवस्वभूः, 5 आ गए हैं। और लास्ट का है आपका सूर्य, सूर्य के समानार्थक आए हैं भानुः हंसः सहस्रांशुः तपनः सविता रविः। ये सब जो है सूर्य के समानार्थक है। तो देखिए गृहम से लेकर सूर्य तक, ये इधर की यह जो साइड है यह श्लोकात्मक है, और ये जो साइड है इधर दी, इनको जो है आपको यह विग्रह के रूप में दिए हैं। वही शब्द हैं, उनका विग्रह इधर दिया है और उनकी श्लोकात्मक लाइन इधर दी है। तो ये श्लोकात्मक लाइन जो है यह आपको याद करनी है, और उसके बाद ये अपने आप ही आपके समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से नाम हैं, कैसे है। तो देखिए गृहम से लेकर सूर्य तक इसके लाइन भी आपको बताए हैं, इनके विग्रह भी आपको बताए हैं, इनके नाम और उस नाम का इंग्लिश अर्थ और हिंदी अर्थ भी आपको बताया हुआ है। तो देखिए इनको अच्छी तरह से। और यह अमरकोश, यह एक संस्कृत शब्दों की डिक्शनरी है, मैंने आपको बताया है। तो यह आपके लिए बहुत ही उपकारक है, आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जिसके कारण आपका शब्द संग्रह बढ़ता है। एक शब्द के लिए दूसरा समानार्थक शब्द अपने आप आपको बहुत जल्दी याद आता है, ये अगर याद करते हैं तो। और लिखते समय आपको अलग अलग शब्दों का जो है वह सेंटेंस में यूज़ करने के काम आते हैं। उसके बाद बोलते समय कभी आप स्पीच दे रहे हैं तो भी उसमें एक शब्द न आते हुए आप अलग अलग इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको अच्छी तरह से याद करें। उसके जो समानार्थक शब्द है वो ध्यान में रखें। और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछें। थैंक्स, धन्यवाद।